गुण संज्ञा। गुण संज्ञा, ठीक है। ये व्याकरण शास्त्र में महत्वपूर्ण है इसका। दो सूत्र, एक संधि का सूत्र होता है, एक संज्ञा का सूत्र होता है। तो देखिए इसका सूत्र है अदेंग गुणा, ठीक है, सूत्र। ये गुण संज्ञा का विधान करता है, ठीक है, गुण संज्ञा का विधान करता है। सूत्र है अदेंग गुणा। बता दें, जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे ना। अदेंग गुणा। अब देखिए परिच्छेद, अब इसको बाकी देखिए। गुण, गुण मतलब समझते हो, गुण वर्ण कितने होते हैं, शायद पता होगा। कितने होते हैं गुण वर्ण, कितने होते हैं? अब बताओ, कई बार बताया हूं, कितने पता? कितने होते हैं? 3 होते हैं। गुण वर्ण कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए देखिए इसका परिच्छेद कीजिए, मतलब तोड़िए। देखिए पहला क्या है? अत, ठीक है। दकार को तकार जसत संधि में हो जाएगा, छलाम जसो अंते से, ठीक है। ता था दा को ता हो जाएगा और ता को दा हो जाएगा जसत संधि में। तो एक अत आएगा, फिर क्या होगा? ए और अंगा है, क्या होगा? एंगा। फिर क्या होगा? बराबर क्या होगा? गुण। नोट कीजिए, अत का मतलब क्या है? आ मतलब हरस आ, ठीक है, ये हरस। और एंग मतलब, एंग क्या है? एंग क्या है? एंग है क्या? है? हाँ, प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र को कितने पार्ट में बांटा है पता है? वो तो 42 प्रत्याहार माने, वो नहीं कह रहा हूं, कितने पार्ट में बांटा है। जैसे यास्क ने, यास्क एक थे, यास्क जिनका समय 800 ईसा पूर्व, ठीक है। इन्होंने अपने व्याकरण को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 आख्यात, उपसर्ग, सॉरी नाम, आख्यात, उपसर्ग और यास्क ने अपने व्याकरण को निरुक्त को, निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने ही की है ना। तो निरुक्त को 4, जैसे भाई कोई कहानी हो या कोई उपन्यास हो, उसमें पार्ट किया जाता है समझने के लिए। एक जैसे ग्रंथ होते हैं बड़े बड़े, महाभारत हुए, रामायण हुए, या कोई भी हुए, तो उन्हें सर्गों में किया जाता है कि एक सर्ग आए, दूसरा फिर सब एक ही में कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर सब एक ही में कर दिया जाए सरातोड़, क्या हो जाएगा? अब बताओ क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा। जब एक ही में कर दिया जाए सब, क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पार्ट किया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने, यास्क ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। निरुक्त को समझ लीजिए, निरुक्त को यास्क ने 4 भागों में बांटा। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इनके बहुत पार्ट जानते होंगे, उपसर्ग कितने, निपात कितने होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पाणिनि ने व्याकरण को कितने पार्ट में बांटा है? 6 भाग, 6 में, ठीक है। कहाँ पढ़े भैया, कहाँ पढ़ेंगे? चलिए देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, इसको भी बता दूं।
पहला है गढ़। गढ़ गढ़ कितने होते हैं? हाँ, गढ़ गढ़, ठीक है। भवादि दादी जुहोता देवादि स्वादरेव च, ऐसे एक सूत्र मैंने बताया, ठीक है। दूसरा मुझे कलम मध्य नहीं याद है। दूसरा है अनुबंध, अनुबंध में बांटा। तीसरा क्या है? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति मतलब समझते हो? हाँ, अनुवृत्ति मतलब नहीं सर। अनुवृत्ति संस्कृत साहित्य में उधार लेने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। जैसे संधि होता है, मैंने पढ़ाया था उस दिन अष्टो ना अष्टो पढ़ाया था ना, अष्टोत्तर संधि जब पढ़ाया था, तो उसके बाद उसमें जो है अस्तो अष्टुना अष्टो से अस्तो की अनुवृत्ति ली गई, ठीक है। तो क्या हुआ था? अस्तो अष्टुना अष्टो, यही हुआ था ना। चलो देखो, अब इसको देखो, गढ़ है, अनुबंध है, अनुवृत्ति है, चौथा है क्रम, मुझे यह नहीं याद है लेकिन देख लीजिए, ये हो जाएगा प्रत्याहार। चौथा क्या है? प्रत्याहार। छठवां क्या है? पूर्वत्रा सिद्धम। पांचवा देख ले, मुझे याद नहीं आ रहा है। गण, अनुबंध, अनुवृत्ति, प्रत्याहार, पूर्वत्रा सिद्धम और छठा है छठा है जो भी मैं बता रहा हूं, संज्ञा। अपने व्याकरण शास्त्र को कितने भागों में बांटा? यास्क ने निरुक्त को कितने भागों में बांटा? 4 भाग। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। पाणिनि ने पूछ सकता है नंबर में, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी को कितने पार्टों में बांटा, या कितने भागों में विभक्त किया? 6, ठीक है। उनमें देगा कौन नहीं है या क्या है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ा रहे थे क्या, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। अब ये अदेन गुणा पूछ लेगा, ये पूछा था उसमें जूनियर में कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अब गुण संधि करने वाला सूत्र आद गुणा। तो अर्थ में आ गया आ, तकार का लोप हो जाएगा। किससे? किससे लोप होगा? तस्य लोपा से। तस्य लोपा से काहे लोप होगा? क्योंकि हलंत्यम है, इसकी इत संज्ञा हो, ठीक है। तो तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब देखिए, अत में ए और एंग में क्या होगा? ए और ओ बराबर फलाना, ठीक, बराबर हो जाएगा, गुण हो जाएगा। आ ए ओ, ये 3 वर्ण क्या है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है किस सूत्र से? अदेन। नोट कर लो, चलो परिभाषा लिख लो इसका, नोट करिए। लिखना नहीं, बस एक लाइन में लिखना है, ये लिख लेना। आ ए और औ, आ ए और औ, आ ए और औ, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। हो गया, गुण संज्ञा कंप्लीट, बस छोटा सा था, ठीक है, जाने लो। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, नादिया बताओ बेटा। हाँ, क्या लिखूं? देवर्षि लिखो, देवर्षि हो गया ना। अब इसका संधि क्या होगा? देवधाम ऋषि, यही तो होगा। दा वा आ, ठीक है।
हवा से अलग कर लीजिए तो हलंत लगता है, क्योंकि व्यंजन में मात्राएं कितनी होती हैं? व्यंजन में आधा मात्रा, हर व्यंजन पर अर्धमात्रिक। चलिए अब यहाँ क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो फिर यहाँ देव, फिर यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, ये री का सूत्र किस सूत्र से रपर होगा? हाँ, पूर्ण रपरा कह नहीं पाती। चलिए अब देखिए यहाँ बराबर हो जाएगा, ये जो अर है इसका भी लोप हो जाएगा, जब निकालेंगे तो इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? तो यही गुण वर्ण। अच्छा ठीक, भकाओ लिखते हैं। देव, इसमें छोटा इसमें ले आएंगे, छोटा इसमें ले आएंगे तो हो जाएगा, और ये सा है और रा का रपर होके इसमें। अब देवर्षि में पूछे गुण क्या है, तो यहाँ आप ऐसे करके, ठीक आया समझ में? बस ये होगा उदाहरण, अब तो और जाने जाएंगे, कोई बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा, हाँ गंगोदक हो जाएगा, चरणोदक हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा, ये महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, जनेश। ठीक है, ये गुण संज्ञा का कंप्लीट हुआ। गुण वर्ण कितने हैं? 3। कौन कौन? ओ, इसका सूत्र क्या है? गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेंग, और गुण संधि करने वाला सूत्र। ठीक, अब आप लोग कहें तो मिटा दो। यस सर। अब इसमें तो भूलना नहीं है, निरुक्त को 4 भागों में बांटा गया और अष्टाध्यायी को 6। ठीक, शायद पता रहा होगा, लेकिन नहीं पता रहा होगा तो आपको पता। हाँ बेटा, यस वाला नहीं पता। खासन क्या है? खासन सूत्र है, नोट कर लो। तारापत तामपाऊ खा, घा संज्ञा, ये विसर्ग है, ये घा संज्ञा। ठीक है, सूत्र क्या है? ताराप तामपाऊ खा, नोट कर लो। ताराप तामपाऊ खा, क्या बेटा दिख रहा है स्पष्ट? तरप तमक क्या है? तरप तमक क्या है? नहीं, सूत्र नहीं है, सूत्र तो पूरा है, तरप तमक भाई सूत्र है। हाँ, तरप और तमक क्या है? प्रत्यय। चलो यहाँ देख लो, थोड़ा सा समझ लो। तरप और तमक, इसको थोड़ा समझो। अब तरप मतलब क्या होता है? जब दो व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ साबित करना। ठीक है, जब दो व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ साबित करना हो और श्रेष्ठता उसकी सिद्ध हो जाए तो तरप प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? राम और निरहो, राम और नाम है, बहुत नाम है, बहुत अजीब
अजीब अजीब नाम है, जिनका नाम गोबरे, ठीक है। तो नाम बहुत अजीब अजीब है, ठीक है। एक जन का नाम बेकारू है मेरे गांव में, अब कौन कर्म करे, इनके बेकारू नाम पड़ गया, ठीक है। तो नाम से मतलब नहीं। अब राम क्या है, श्रेष्ठ है और ये अश्रेष्ठ है। अब अगर इसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है, श्रेष्ठता, तो इसमें लग जाता है तरफ प्रत्यय, और इसमें हाँ इसमें लग जाता है तरफ, और इसमें कुछ नहीं, तमप नहीं लगता। बस यही, जिसकी श्रेष्ठता सिद्ध है वो बेकार हो जाता है और ये श्रेष्ठ, ये तरफ होता है। अब चलिए इसको देखिए, ये देखिए, ये आदमी है, क्या है, ये आदमी है और ये भी आदमी है, मूड बनाया हूँ। ये बहुत दूर बैठे हैं, बहुत दूर बैठे, इसका सर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कोई पोलियो होगा, चलिए ये है तमप प्रत्यय। क्या है, तमप प्रत्यय। अब हजारों में, सैकड़ों में, 200 में किसी एक व्यक्ति की श्रेष्ठता बतलाई जाए, ठीक है। हजारों जुटे हैं, हजारों गधे हैं, क्या है, गधे हैं, उसमें एक आ गया सिंह, तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी। तो वहां पर लगेगा तमप, ठीक। हजारों में जिसकी श्रेष्ठता, एक की श्रेष्ठता सिद्ध हो उसमें तमप, और 2 में श्रेष्ठता सिद्ध हो तमप। हजारों में किसी एक की श्रेष्ठता, हाँ, अरे भैया हजारों में बहुत जने खड़ा रहे, विधायकी मात, तो एक विधायकी मात या कहीं तो जीतेंगे एक सीट पे खड़े रहे होंगे 10, 15, 8, 10 जो, तो उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी ना, तो वो तमप। जब 2 में लड़ाई हो जाती है, एक जीत जाता है, तो वो तमप। चलो इसको छोड़ो, ये तो वाला बात है, इसको मिटा दो। अब इसमें क्या लिखना है, सब क्या बनाना है इससे, वेरी गुड। चल अब यहाँ देखो, चलिए नोट कीजिए। क्या लिखा मैंने, लिखिए, चलिए नीचे लिखिए उसके, तरप और तमप, तरप और तमप, तरप और तमप, इन 2 प्रत्ययों की तरप और तमप, इन 2 प्रत्ययों की खा संज्ञा होती है। तरप और तमप, इन 2 प्रत्ययों की खा संज्ञा होती है। बस हो गया। उदाहरण देखो, हाँ? नहीं समझे, घा संज्ञा में वर्ण कहाँ आते हैं, उदाहरण आएगा, वर्ण कहाँ बताएगा। इसमें सब में वर्ण थोड़ी आएंगे भैया, सब में वर्ण नहीं आएंगे, कुछ में वर्ण आते हैं, जैसे गुण हो गया, वृद्धि हो गया, इसमें वर्ण आएंगे, वो छोटा है, स्वर है, ठीक है। अब इसमें नहीं आएंगे, ये अलग अलग चीज, ठीक। इसमें उदाहरण आएंगे, ये पूछ लेगा किस प्रत्यय का उदाहरण या कौन सी संज्ञा, इस शब्द में कौन सी संज्ञा। बस चलिए उदाहरण दे लीजिए। उदाहरण, ठीक है। कुमारी तरह, अब जैसे कुमार प्लस तरफ प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ इसका हरस इकार हो जाएगा, तो यहाँ छोड़ो इसको, ये लिख लो कुमार तरह हो जाएगा। ये क्या है, तरफ, क्या है तरफ, और एक हो जाएगा
कुमारी तमा, ये हो जाएगा। बस आपसे यही पूछेगा कुमारी तया किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, 4 दे देगा, पूछ लेगा तो आप बता देंगे क्या। नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, समझे? कठिन, बहुत सरल। तीसरा देखो पट, पट मतलब संप्रसारण से, नहीं पढ़ाए हैं? सर आप तो पहली बार पढ़ते हैं। नहीं, हाँ? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो नोट करो, संप्रसारण से, ठीक है। सूत्र है, क्या है कोई बताएगा? हाँ, क्या? अच्छा नहीं समझ आएगा पूछ लेना, बहुत घूंचू लिखा। मुझे मतलब आता है सर। चिरेटान, अगर टाइम हो जाए गलत होगा तो हम बता देंगे, कभी कभी गलत लिख देता, ठीक है। एक ज्ञान संप्रसारण, नोट किया? कहा देख रहे हो दोनों? हैं? दोनों जरूरी है। डॉक्यूमेंट दिखाओ, बंदूकमेंट दिखाई दे। हंसते करो। चलो 11 देखिए, इसका संप्रसारण संज्ञा, ये संप्रसारण संज्ञा है और इसका सूत्र क्या है? 11 संप्रसारण। अब देखो इसका परिच्छेद करो। अच्छा अब पूछ लें कि परिच्छेद का संधि विच्छेद करो। कोई करेगा? हाँ बिल्कुल, इसका लोप हो जाएगा। परिधान चा का लोप हो जाएगा। ऐसे संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद का संधि विच्छेद होता नहीं है, उसका संधि विच्छेद करो। वी का लोप हो जाएगा, संधि धन छेद हो जाएगा। चलो संधि धन छेद, वी लोप हो जाएगा। चलो छोड़ो इसको, देखो परिच्छेद। अब इग ये गा है तो गकार का क्या हो जाएगा? गकार का क्या होगा? गा का क्या होगा? हाँ ककार हो जाएगा। क्या होगा? ककार होगा। किस सूत्र से? छलाम जसो अंते से। किससे? छलाम जसो अंते से। का खा गा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। का खा गा, चा को चा छा, चा को जा हो जाएगा। आगे बताएं, चलिए देखिए। इग को क्या होगा? इग होगा ना, इग होगा। और यड़ को क्या हो? यड़ तो है ही है, उसमें बताएंगे। नोट करो,
अभी तो जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। कौन पढ़ाते हैं? ई उ री, ई ओ री री क्या? ए ना आया ओ री री। हाँ चलिए नोट करो। एक के बाद क्या है? यण है, ठीक है। या यण में या वा रा नोट करो पहले तो बताओ। कहाँ पे? अरे ये वो अच्छा बना जानता आपको। चलो अब देखो ये क्या करता है, देखो पहले यहाँ देखो, ये उल्टा क्या है? उल्टा देखिए, ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? या, तो ये क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। इक के बाद कोई स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? इक के बाद इक को यण हो जाता है। किस सूत्र से? इको यणज सूत्र से, ठीक है। इक के बाद अच आए, कोई भी स्वर आए तो यण हो जाए, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये संधि का विधान करता है। तो ये क्या कहता है? इग्यण संप्रसारण। अब यहाँ देखो, ये संधि हो गया, संधिकार, ये संधिकार होगा। लेकिन यहाँ क्या कहता है? इग्यणा। अब यण को ई को हो जाए, क्या हो जाए? यण को ई को हो जाए। अब देखो, या के स्थान पर क्या हो जाए? ई हो जाए। वा के स्थान पर क्या हो जाए? उ हो जाए। रा के स्थान पर री हो जाए और ला के स्थान पर ली हो जाए। तो ये क्या है? विजय भाव में लिखा हो, यही तो कहता है। कहाँ? या को ई हो जाए, ठीक है। यही है संप्रसारण संधि। नोट कर लो, ये संधि होगा। ये क्या होगा? ई के बाद कोई भी स्वर आएगा, चाहे जो आए, तो या हो जाएगा, तो संधिकार होगा। लेकिन अगर या के स्थान पर कुछ आए और ई हो जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा? संप्रसारण होगा। पूछ लेगा वा के स्थान पर उ हो जाना क्या कहलाता है, ठीक है। या वा के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। तो वा के स्थान पर क्या होगा? उ होगा। तो किस कारण? हाँ, संप्रसारण संज्ञा के कारण, ठीक है। नोट कर लो, बस इतना जानना है। ये बड़ा पहचानना है किसके स्थान पर क्या हो रहा है। यही है संप्रसारण संज्ञा। नोट कर लो। हो गया नोट? समझ में आया? ई के बाद, उ के बाद, री के बाद, ली के बाद अगर स्वर आए तो उनके स्थान पर या वा रा ला हो जाएगा। लेकिन अगर या वा रा ला के बाद आए तो ई उ री ली हो जाना संप्रसारण कहलाता है, ठीक है। संप्रसारण। चलो नोट करो, मिटा लो इसको। बहुत गर्मी इस कमरे में, अभी निकल जाओ बाहर तो कोई लेके धौंकनी धौंका। एक कविता जी ने उधर लिखा था, मुई खाल की श्वास सो सार। आप ऊपर वाला क्या था? अब तो नीचे वाला पढ़िए ना, ऊपर वाला। दोहा नहीं याद है आपको?
किसी को नहीं याद है ना, मैं भी भूल गया। भूल गया, मिटा दो इसको। मुई माने क्या होता है? मुई खाल। मुई मतलब क्या होता है? ये मुझे शब्द मिला था। दुर्बल को न सताइए जाके मोटी है, और मुई खाल के सांस सार कसम। उसका अर्थ बताओ बिना नेट पे खोजे। चलिए देखिए इसको, ये संप्रसारण खत्म हो गया। चोरी मत करना बताना। वृद्धि संज्ञा, क्या मैंने लिखा? वृद्धि संज्ञा, नोट करो। हाँ, इंपॉर्टेंट शब्द है इसीलिए कहता हूं। इस सब का अर्थ बताओ सोच के। चलो वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा की ओर हम बढ़ते हैं। सूत्र क्या है? क्या है? वृद्धरा और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धि संधि करने वाला सूत्र वृद्धि रेच, और संज्ञा करने वाला यही पूछ लेता है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र सब लोग माराते हैं वृद्धि रेच, इसके वृद्धरा बैच होता है। चलो नोट करो। हाँ, सब लास्ट में याद लिखा कि क्या लिखा होगा? इतना तेज से पढ़ी थे वृद्धरा आता है, कहाँ पढ़ रहे हैं? पहले लिख लिया था, बाद में आपने। अच्छा, ये कसती लिखी। चलो इसका परिच्छेद करो, कर लोगे ना? वृद्धि जो रा है, रा है ना? तो रा क्या है? क्यों रा लगाया जाता है? क्यों रा रहता है? रा ससजो रोरु सूत्र से रा का खात्मा होकर विसर्ग में परिवर्तित। ये बचवा दे। अब तो बात करी तो भैया कहते जहाज लगाओ। जहाज लगा दिया, अब हिम्मत बताओ। हाँ कुछ कह रहा, रा को विसर्ग हो जाता है, ठीक है? बहुत जगह मिलेगा रा 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 रा, तो रा को विसर्ग होकर जब तोड़ा जाएगा उसको, तो रा को विसर्ग हो जाएगा। अब वृद्धि फिर क्या होगा? आत क्या होगा? वृद्धि हो गया, रा को विसर्ग हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है? रा को विसर्ग हो गया। अब फिर बड़ा है इसमें ना, और दा है, तो ता था दा, दा को क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तो ये आत हो गया। और यहाँ देखो दो मात्रा है ना, दो चुटकी है ना, तो दो चुटकी को क्या हो जाएगा? होगा ना? ए नहीं होगा, आई होगा। और चार वृद्धि आत एच बराबर धमाका, वृद्धि हो जाएगा।
मतलब नहीं है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? एक ही सूत्र है, इत संज्ञा करता है। कौन सूत्र है? हाँ, हलंत्यम है। ठीक है, क्या है? हलंत्यम है। हलंत्यम किस ग्रंथ का प्रथम सूत्र है? बताओ। हलंत्यम जो है ना सूत्र, नोट करो। हलंत्यम है ना, तो हलंत्यम किस ग्रंथ का प्रथम सूत्र है? कोहड़ा घसमू बनाए दो बस, कई चक्कर बताए हैं, आगे बताओ। कुछ नहीं पता है ना। वरदराजाचा, इसका प्रथम सूत्र है क्या? हलंत्यम। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र क्या है? हलंत्यम। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? यही है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? विरुद्धनादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र ये सूत्र है। बड़ा नहीं रहेगा, आ रहेगा हमारे हिसाब से, लेकिन हो सकता है बड़ा हो, कुछ देखा नहीं, मेरे पास अष्टाध्यायी नहीं। हाँ, छोटा ही रहेगा बेटा, वही तो कह रहा हूँ। सही कर दो। आ नहीं, आ। ठीक है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जान गए ना? विद्यादेश अंतिम सूत्र ठीक है, और लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र। प्रथम सूत्र है, अंतिम सूत्र क्या है? नोट कर लो, काम देगा पूरे लाइफ टाइम। यू नास्ती, विसर्ग लगेगा। हाँ, विसर्ग लगा तो क्या लिखा था? या पर बड़ाऊ मात्रा, ना पर बड़ंग मात्रा, आधा सा पे छोटी मात्रा, और दा विसर्ग लगा दो। यू नास्ती, समझ में आया? यू नास्ती ही अंतिम सूत्र है, और हलंत्यम किस ग्रंथ का? लघु सिद्धांत कौमुदी का। इसके लेखक कौन है? वरदराजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? भट्टो दीक्षित। भट्टो दीक्षित का ग्रंथ क्या है? कौन सा ग्रंथ लिखा है उन्होंने? सिद्धांत कौमुदी लिखा। क्या लिखा है? और कौन ग्रंथ लिखा है? परोढ़ मनोरमा। क्या लिखा है? परोढ़ मनोरमा। और क्या लिखा है ग्रंथ? जो अष्टाध्यायी की लिखा, शब्द कौस्तुभ। क्या लिखा है? शब्द कौस्तुभ। उनकी एक टीका है जो अष्टाध्यायी। चलो छोड़ो उसको। अब देखिए, वृद्धि संज्ञा क्या है? वृद्धि संज्ञा सूत्र मैंने तोड़ा, तो आंत में क्या होगा? बड़ा एच में ए वो कौन बोला? ए वो आई आओ, आई आओ, ए वो ना, आई आओ। ये अब गुण वर्ण कितने हैं? सॉरी, गुण वर्ण बिल्कुल से आपने बताया, 3 वर्ण है। वृद्धि वर्ण कितने हैं? नोट करो। एक महीना तो मुझे क्लास मिलता है। हम आते क्यों नहीं भाई? क्लास मिलेगा तो आएंगे। नहीं, इलाहाबाद नहीं, फंसे थे थोड़ा, इधर लगन चल शादी विवाह करवाना। 7 जून को, 7 जून को, वो सॉरी जुलाई, जून का, जून में तो बहुत शादी है, जुलाई में, आषाढ़। हाँ, नहीं हम तो आएंगे, घर पे रहते हैं ना इस समय, घर पे है ना, अभी निकले नहीं। इलाहाबाद में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी, इसलिए नहीं गए। चलो छोड़ो, देखो इसको, देखो सूत्रार्थ नोट करो। आ, आए, आओ, कॉमन लगा के लिखो। बड़ा आ, ये
रहा दो, आगे ना बढ़ाओ, एक के पन्ना में पूरा पूरा ना लो क्लास। बड़ा आ आए हंस का है नहीं, ये इतना कठिन से लिखी है, इधर बनाइए देखे, उधर किए देखे, इतना हिसाब से लिखिए कि एक पन्ना में क्लास हो जाए। चलो नोट करो, आ आए और आओ, नहीं सिरजाओ होना चाहिए, कंजूसी बहुत जरूरी है, ठीक है, इस जमाने में कंजूसी। चलो देखो क्या लिखे, आ आए और आओ, इन तीन वर्णों की, नोट करो, इन तीन वर्णों की, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। बस हो गया, इतने ही। उदाहरण नोट कर लो। चलो नादिया बताओ, मिटाल के ऊपर लिखो, इसको खिसका दो ना। सोचने लगता है पानी कमी हो गई, ये वैसे तो पानी कमी। चलो नोट करो, चलो नादिया बताओ। हाँ बिल्कुल सही, ये पूछा गया था 68,500 में पूछा गया था। सुखारता हो गया, बुखारता हो गया, तो किस सूत्र से बना ये, किस सूत्र से सुखारता हुआ है? एक वार्तिक लिखा है, किसने लिखा वार्तिक? कात्यायन। कात्यायन को क्या कहा जाता है? वार्तिककार। वरद राजाचार्य को क्या कहा जाता है? नहीं, भट्टो दीक्षित को क्या कहा जाता है? वृत्तिकार, ठीक है। और पतंजलि को भाष्यकार और पाणिनि को सूत्रकार, ठीक है। और वृत्ति और वार्तिक में थोड़ा अंतर है, वार्तिककार है कात्यायन और वृत्तिकार है। ये बना है सूत्र रीते चा तृतीय समास से। जब तृतीया विभक्ति में जब समास अर्थ में प्रयुक्त होगा तब बनेगा सुखार। सूत्र है रीते तृतीय समास से, रीते चा तृतीया समास से, तृतीय नहीं तृतीया समास से सूत्र। संधि पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। चलो इसको देखो, सुखारता क्या बनेगा? सुख धान रीता, सुख धान रीता। अब देखो खा में क्या है? खा में क्या है? आ। अब देखो यहाँ आ और धान री होगा, यहाँ खा लिखो और यहाँ आ करो। अब यहाँ क्या होगा? आर। क्या होगा? आर होगा ना आर, लेकिन आर यहाँ सही नहीं होगा। आर एक मिनट, यहाँ क्या है देखो, यहाँ बड़ा है ना सुखारता, इसको देखेंगे सुखारता, लेकिन इसका शुद्ध शब्द निश्चित होगा सुख धान रीता। एक सूत्र आता है, क्या नाम है उसका देखो, भूल गया। एक धर्मोपे पूर्वस्थ दीर्घो अड़ा, आपको दीर्घ हो जाता है, लेकिन इसमें वो नहीं काम देगा, इसमें वो लगेगा सूत्र। अरे देखो बताया था, भूल गया। एक सूत्र लगाता है दीर्घ, अरे नहीं, अरे बहुत सिंपल है सूत्र। दोनों के साथ में एक आता है कि छोटी को बड़ी बनाता है, छोटा को बड़ा बनाता है, आ को बड़ा आ बनाता है, ए को आय बनाता है। नहीं, ये दरअसल लोपा नहीं, वो तो लोक विधायक सूत्र। तो देखो भूल गया, अभी याद आएगा तो बता देता हूँ अभी तुरंत। चलो इसको देखो, अच्छा छोड़ो इसको। अब यहाँ देखिए सूर और खा आ को यहाँ क्या हो जाएगा? जब वृद्धि होगा, ठीक है। जब इसीलिए गलत हो रहा था, पाणिनि ने गलत किया था इसको, तो कात्यायन ने वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक लिखा। रीते चा तृतीया समास।
जब, ठीक है, जब तृतीया विभक्ति, जब तृतीया आएगी और जो समास अर्थ में प्रयोग होगा रित शब्द, ठीक है, रित शब्द जब प्रयुक्त होगा तो गुण संधि न होकर वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। वैसे तो सुखरता होना चाहिए, दुखरता होना चाहिए, परमोदरता होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, सुखारता हो जाए, हम दीर्घ कर दिया गया। तो रीतिचा तृतीया समासी से वार्तिक लिखा कात्यायन में, तो यहाँ पर अर को आर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर। तब बनता है, अभी सूत्र याद आएगा तब बता देता। अरे एक बार पढ़ाया ना, सुखार। नोट कर लो। अब इसमें बस आपको यही ढूंढना है, अर का खाली आर हो जाना, यही है वृद्धि बल। बड़ा है क्या? वृद्धि बल। हाँ, विजय भवनिया अपवाद तो है ही है भाई, ये सुखरता होना चाहिए। पाणिनि ने सुखरता लिखा था, लेकिन वार्तिक आय सुखारता लिखा था गुण संधि में, लेकिन वार्तिककार ने कहा ये गलत है, इसके लिए सूत्र आएगा। तो ऋतेचा तृतीया समास होगा, वृद्धि संधि में होगा। ऋतेचा तृतीया समास से है नहीं वार्तिक। चलो अब ये समझ में आया। बस इसमें आपको संज्ञा में बता रहा हूँ, संधि नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। संज्ञा में ये अकार हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और यही क्या है? वृद्धि बल, ठीक है। चलो आगे देखो। और तो कर लोगे ना। एक उदाहरण और बता दूं। हाँ, सदैव बता दूं। सदैव, हाँ, सदाधान ए हो जाएगा, ठीक है। तो सा दा बड़ा, ठीक है, और ए हो जाएगा। बड़ा के बाद अगर ए आए तो क्या हो जाएगा? आय, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आय। बस शा दा, यहाँ हलक लग जाएगा, दा में ए चला जाएगा, सदैव हो जाएगा। नोट करो, यही क्या है? वृद्धि वर्ण। नोट कर लो। महोजा, ऐसे महोजा होगा, महोजा नोट कर लेगा, लिखा नहीं रहा। निकाल दो। क्या हो गया? क्या हो गया? तो 3 का गए। अच्छा, ये नंबर है। कौन नंबर होगा? क्या होगा? ये पढ़ाए हैं? चलो देखो, लगभग सिलेबस सेम रहता है टेट का, इसका तो थोड़ा इसमें टेट में नहीं, इसमें कठिनाई स्तर थोड़ा हो जाता है। बस 10 नंबर का फुल आता है। चलो नोट करो। इसके बाद संधि बता दूं और 4 रूप बता दूं और 5 संज्ञा रखो, ठीक है। 5 संज्ञा रखो। इसके बाद कुछ संधि चल दो। 2 सूत्र पढ़ाया था, एक अश्चुनाश्चु, सही है? सही बनेगा? हाँ, अस्तो अश्चुनाश्चु है। हाँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, सही नहीं करना चाहिए। अस्तो अश्चुनाश्चु, और इसका एक अपवाद सूत्र पढ़ाया था, 7 पढ़ाया था ना, यही सूत्र था, 7 बताया था ना। और उसके बाद पढ़ाया था अष्टोत्तर संधि में, क्या पढ़ाया था?
अष्टुना अष्टु, अनुवृत्ति लेने पर अष्टो अष्टुना अष्टु। चलो देखते हैं संयोग संज्ञा सूत्र है, नोट करो। देखो मेरा सही लिखा है कि गलत है? हलो अनंतरा है कि अंतरा? हलो अंतरा, वही तो लिखा था अनंतरा। अब सही है ना? चलिए चलो, हलो अंतरा संयोग, नोट कर लो। नोट किया? क्या लिखा है? हल। हल माने कितने व्यंजन वर्ण होते हैं संस्कृत में? कितने व्यंजन वर्ण होते हैं संस्कृत में? मैंने सबका पार्ट करके बता दिया, ठीक है? हल, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? फिर ये बताओ, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 34 होते हैं। और हल कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये जाने रहो, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 34। और हल में कितने व्यंजन होते हैं वर्ण? अब देखिए, हल अनंतरा मतलब एक सूत्र है द्वितीय में, अंतरा अंतरेण युक्ते, पढ़ाया हूं ना सर? अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा मतलब बीच में, और अंतरेण माने बिना, बिना क्या, ठीक है? तो यहाँ अंतरा मतलब बीच में, अंतरा मतलब बीच में। हल अंतरा, हल वर्णों के बीच में स्वर का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, किसी मतलब किसी भी स्वर का व्यवधान ना हो। हल वर्णों के अनंतरा, बीच में स्वर का व्यवधान ना हो, उसे हम फलाना संज्ञा। नोट कर लो, दिखा दिया, इसका परिच्छेद दिया नहीं है। नोट कर लो, संयोग, हल अंतर संयोग। सूत्रार्थ जो ऊपर पढ़ा दिया है, कोई परेशानी तो नहीं, कौन सी दिक्कत तो नहीं है? कौन कौन संज्ञा पढ़ाया? गुण, कृत्य, खा, हाँ, संप्रसारण। संप्रसारण में तो गुण दिक्कत नहीं है। या के स्थान पर क्या हो जाना संप्रसारण है, और लिरी के स्थान पर क्या हो जाना संप्रसारण? संधि हो जाएगा। लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा तो संधि हो जाएगा, ला के स्थान पर क्या हो जाएगा तो लिरी हो जाएगा, तो क्या होगा? संप्रसारण संज्ञा हो जाएगा, ठीक है? ऊ के स्थान पर, सॉरी, वा के स्थान पर क्या हो जाना संप्रसारण है? ऊ हो जाना संप्रसारण। वा के स्थान पर ऊ होगा तो क्या होगा? संप्रसारण। चलिए अब देखिए संयोग संज्ञा, सूत्र क्या है? हलो अनंतरा संयोग, परिच्छेद मैंने कर दिया सूत्र। चलो नोट कर लो, ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन
जिसके बीच में स्वर का व्यवधान ना हो, स्वर का व्यवधान ना हो, अथवा स्वर ना आया हो, अथवा स्वर ना आया हो, अथवा स्वर न आया हो, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। वहां 3 शब्द लिखा था, किसने बताया नहीं मुझे, क्या लिखा था? आप तो पूछ सकता है, सिलेबस में है। क्या लिखा था? रोलंब पतत्रे खे। क्या होगा? जब याद करो भाई, रोलंब मतलब होता है भौरा, भौरा मतलब भरमर, ठीक है। भौरा क्या है? तद्भव है ना। और पतत्र माने क्या होता है? पक्षी होता है, ठीक है। वैसे खग माने भी पक्षी होता है, ठीक है। और खे माने क्या होता है? बिल्कुल सही, आकाश होता है। क्या होता है? रोलंब बहुत आया है उसमें। एक शब्द है मारीच माली, बताओ ना क्या होता है मारीच माली मतलब? मारीच माली क्या होता है? ये लिखे, उदाहरण देखो। क्या मैंने लिखा? इसका एक एक शब्द अलग करो। क्या लिखूं मैं? पा, फिर छोटाऊ, फिर सा। साधा है ना, साधा है तो साधा लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें स्वर नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा? पा, ये भी याद है, ठीक। फिर क्या होगा? हाँ। ये 2 वर्ण हो गए ना, इनमें स्वर का व्यवधान, इसमें आया स्वर का व्यवधान, पा में आया स्वर का व्यवधान, स्वर अलग हो गया। सा और प, सा और प, ये दोनों व्यंजन वर्ण है ना। और ये दोनों क्या है? आधे हैं। और जब स्वर आता तो पूरा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पूरा नहीं होता, इसलिए सप, सप क्या है? संयोग। इन दोनों का मिलन है। क्या है? मिलन है। और मिलने से क्या हो गया? संयोग। और संयोग हो गया तो संयोग संज्ञा, ठीक। अब एक और, अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची जान दो हम लोग, बताओ। आग का अनल हो गया। ये तो सरल है, जो कठिन होगा। चलो अपना बताओ। हाँ चलो, इसको अलग करो। क्या लिखूं मैं? आ, फिर गा, फिर छोटी ही कहाँ चला गया? आ तय है, छोटी ही होगी, क्योंकि हर कोई भी वर्ण होगा जो आधा वर्ण होगा उसी में मात्रा लगाया, ठीक है। उसमें मात्रा लगा जाएगा, पहले पीछे वाला पहले हो जाएगा,
ठीक है, तो आ ई फिर गा हो जाएगा और फिर ना हो जाएगा, फिर छोटा। अब इसको दोनों को इकट्ठा कर लो, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ठीक, समझ में आया। जब दो वर्ण हो उनमें स्वर का व्यवधान ना हो, किसी प्रकार की स्वर किसी प्रकार का स्वर ना है, तो ऐसे दो वर्णों की क्या संख्या होती है, सूत्र क्या है, संप्रसारण संज्ञा का सूत्र क्या है, गणा। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है, गुण संज्ञा का सूत्र क्या है, अधिक गुणा। मिटा दो, अब इसको खत्म कर दिया, क्लास खत्म कर दो। 5 बजे तक मिला मुझे, हाँ 2 घंटा मिला, जैसा आप कहो। 1 महीना बाद मुझे आना है बस। दो तीन संधि समझ लो। अच्छा, जिसको जाना है जा सकता है ना, तो हम अकेला पढ़ा रहे हैं। किसको, आपको नहीं, इसको बनना है ना। आप लोग जहाँ रोक नहीं रहे भाई, अपना नुकसान ना कोई दिक्कत ना बनना, इसमें बनना आ रहा है कुछ। कौन बता, कहाँ कौन बताए, संधि में देखो पीछे लिखा होगा। मेरे बाकी संस्कृत का रफ बनाओ, संस्कृत का खाली रफ रखो, हर विषय का रफ अलग रखो। 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, 14 सब्जेक्ट का रफ अलग रखो, सबसे बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में बड़ा आनंद है। और हिंदी एक में, अंग्रेजी एक में, गणित एक में, और ये एक में हम कुछ नहीं जानते। हमारा सब्जेक्ट है हर चीज का, ठीक है, रफ अलग रखो। संस्कृत का रफ अलग रखो, आपको संस्कृत आप संस्कृत पढ़ने हैं, खाली संस्कृत का रफ लेकर आए, सब आपको मिलेगा जो पुराना पढ़े रहेंगे, कुछ भूल जाएंगे आपको सब मिलेगा। और आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, फलाना धमाका पढ़ेंगे तो कहाँ मन पड़ेगी, कहाँ मिलेगा कुछ। हर सब्जेक्ट का रफ अलग अलग, बढ़िया कोड बात बता रहा हूँ। बता जल्दी बता, कौन सूत्र पढ़ाना, कौन हो गया था, अष्टुनाष्टु हो गया था, व्यंजन संधि में ध्यान देना, अष्टुनाष्टु हो गया था। चलिए एक अपवाद है, देख लीजिए। अष्टुनाष्टु में बता रहा हूँ अपवाद सूत्र, ठीक है। अच्छा, उदाहरण नहीं बताया, चलो देखो। हम आपका स्वर संधि छोड़ दिए, व्यंजन संधि से स्टार्ट किए। स्वर हम आपको फिर पढ़ाएंगे, हाँ स्वर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। व्यंजन संधि से स्टार्ट मैंने किया। अष्टुना अष्टु है, श्रोत्र है, अनुवृत्ति, यहाँ लिखो अनुवृत्ति लेने पर क्या हो जाएगा, अस्तो। अच्छा सही है। नोट करो, सूत्र खाली है अष्टुनाष्टु अनुवृत्ति लेने पर, ठीक है। अनुवृत्ति लिया गया तो क्या हुआ, अस्तो अष्टुना अष्टु। नोट करो, 5 संज्ञा हो गई, आपको 20 संज्ञा पढ़ाना है।
फिर आएंगे तो 5 संज्ञा और बता देंगे, फिर आएंगे तो 5 संज्ञा और बता देंगे, संज्ञा का बना, फिर आएंगे तो फिर 5 संज्ञा, 20 संज्ञा का होता है। ठीक है, वैसे 1.5-2 संज्ञा 20 संज्ञा बता देंगे। डायग्राम बना लिया। अनुवृत्ति मतलब समझ गए क्या होता है? क्या होता है अनुवृत्ति मतलब? हाँ, उधार ले। क्या होता है? उधार ले। तो किससे उधार लिया गया? अस्तु अष्टुना, अष्टु से क्या उधार लिया गया? अस्तो। कहाँ लिखा है? हाँ, ये। अब देखो अस्तो में क्या है? सकार। क्या है? सकार है। फिर ता क्या है? वर्ग है, तकार नहीं है, वर्ग है। ता, था, ता, था। एकमात्र भवेत ह्रस्व द्विमात्र दीर्घ उच्यते तिर्मात्र अस्त पूर्वतो गया व्यंजनम च। याद कर लो, हाँ बोलो जी, नोट करो इसको। अभी आया था थकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। सूत्र से याद है? बढ़िया से बताया गया है। पहला सूत्र क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? हाँ सही। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? उपनानियानाम। और छठा क्या है? यमंगनानाम। छठवा क्या है? अच्छा सतवा अदैतो कंठ। फिर वो कंठ। ऐसे है 5 और 4-5 सूत्र। चलिए देखिए, अब देखो अष्टुना। अब पूछ रहे अष्टुना में कौन सी विभक्ति लगी? हाँ तृतीया लगी। रो पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? अष्टु अष्टुम अष्टुना अष्टुने अष्टुना अष्टुना अष्टुन हे अष्टु। ही रूप है ना, ऐसे पढ़ोगे। अब मनुष्य का पढ़ोगे तो ये क्या है? इसके मतलब क्या होता है? हाँ, इसके मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। ये कवनरांत है, कवनरांत है। इकारांत है, उकारांत है, चकारांत है, पकारांत है, टकारांत है, सकारांत है। क्या है? ये नहीं पता? जरा खाटेगा। हाँ ना, ये इसका हो जाएगा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप याद है? अब जब आप लोग टीटी में पति का रूप गलत कराए थे, अरे कुछ लोगों का सही था और लगभग 90% लोग गलत थे। हाँ, पति, पतिम, पत्या, पत्ते, पत्युः, पत्युः, पत्या, पत्यो, हे पति। ऐसा रूप है। पति, पति, पत्या, पत्ते, पत्यु, पत्यु, पत्यो, हे पति। नहीं, पति का गलत हो जाएगा, तो अलग चलेगा। चलो देखो इसका, देखो अष्टुना, इसमें तृतीया है, क्या बनेगा? सा। क्या बनेगा? शा। फिर ता, फिर का, फिर दा, फिर था, और फिर क्या? कौन अक्षर है? बड़ा क्या है? बोलो का
होता है अड़ा, अड़ा, अड़ा। चलो अब इसको ये हो गया ना, नोट करो। अब फिर क्या लिखूं? फिर अष्टु है, फिर वही सा टा 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 टा। कभी गलत नहीं करोगे, जो सही पढ़े रहोगे तो नहीं करोगे। नोट करो तो बताऊं मैं। ना जान पाओ तो पूछो, आज तुरंत नहीं जान पाएंगे, कल बताएंगे, लेकिन बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन मुझसे किया करो। आप लोग पूछा करो मुझसे, वेद है, निषद है, ब्राह्मण है, आरण्य, कुछ भी कहीं से भी पूछो। रामायण अगर मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो जानूंगा तुरंत बता दूंगा, नहीं तो खोज ढूंढ के लाऊंगा बता। ठीक है, लेकिन पूछो, जब आप पूछोगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप पूछेंगे तो पढ़ेंगे, जान के तुरंत बताएंगे, नहीं तो मुझे भी ज्ञान होगा और मुझसे डबल आपको। क्यों न चौरार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनम। ठीक है, बहुत कुछ को देखो। चलिए आगे अब देखो, इसको देखो। अस्तो अस्तो अष्टुना अष्टु अस्तो अष्टुना अष्टु से अनुवृत्ति लिया गया है तो अस्तो हो गया। अब अस्तो में ये आ गया अष्टुना। अब यहाँ देखिए, सा के बाद इसका कोई भी वर्ण आए, सॉरी इसका अरे चाहे इसका हाँ, इसके बाद इसका कोई भी वर्ण आए। कौन आए? कोई भी। इसके बाद इसका जैसा है, सा के बाद जैसा टा था टा था अड़ा, तो सा के स्थान पर सॉरी, ठीक है, ता के बाद अगर इसका कोई भी वर्ण आए, चाहे सा आ जाए, चाहे टा आ जाए, चाहे अड़ा आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? टाई होगा। ऐसे ये होगा, ऐसे ए होगा, ऐसे ए होगा, ऐसे इसका कोई वर्ण होगा सामने। ठीक, उदाहरण देखो, बस इतने समझाना, परिभाषा लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं परिभाषा। अस्तो अष्टुना समझ में आ गया था। सकार और तवर्ग के बाद शकार और चवर्ग का कोई भी वर्ण आए तो सकार और तवर्ग के स्थान पे शकार तालवी सा और चकार हो जाता। ये तो पढ़ना था ना। और एक सात पढ़ाया, सात, हाँ सात पढ़ाया था। इसमें यही बताया था कि ये अपवाद है। इसमें दो तीन उदाहरण है। प्रश्न विषाना, और दो ही उदाहरण है। इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? अच्युत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अच्युत संधि नहीं होगी। ये अपवाद है। सात और दो तीन उदाहरण है, प्रश्न और विश्राम। इसका हो जाएगा परसधान ना, विषधान ना। इसको देखो, परिभाषा लिख लो भैया। अष्टो अष्टमाष्टु का, हाँ, जब लिख लो, परिभाषा लिख लो। जब सकार, कौन सकार? अस्तो वाला सकार रहेगा, ये वाला सकार। जब सकार और तवर्ग के बाद, जब सकार और तवर्ग के बाद शकार, यही देखो शकार, जब सकार और तवर्ग के बाद शकार और टवर्ग आवे, अक्षर सही लिखना, सकार में गलत न कह दियो तो समझा हो जाए। ठीक, ये सकार, शकार और टवर्ग के बाद शकार और टवर्ग आए
तो नोट करो, तो सकार आए तो सकार और तवर्ग के स्थान पर, सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः के स्थान पर क्रमशः सकार और तवर्ग हो जाता है। उदाहरण मशहूर है। चलो हो गया ना, ये हो गया, निकाल दो निकाल दो। हरी यथा, ठीक, पहला निकलो। बहुत पॉपुलर उदाहरण है, पानी बप्पा लिखे, ठीक है। क्या है टीका, मतलब क्या होता है? टीका मतलब क्या? टीका, टीका शाब्दिक अर्थ है उसकी व्याख्या, टीका उसकी 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 व्याख्या, टीका का। अब देखो तट टीका, ठीक है, तो टा को टा आया है ना, टा है ना, तो टा किसके स्थान पर आया है? ता, देखो सा के स्थान पर सा आया और ता के स्थान पर ता आया, तो टा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? तत् धान टीका, ये होगा ना, तत् धान टीका। अब देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ ता है, अब ता का फिर का हो जाएगा भाई, ता को फिर क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। तो यहाँ देखो टा और फिर क्या हो जाएगा? टीका, तट टीका, तट तट टीका, ठीक है। अब यहाँ हम लोग तट लगा लिए, तट माने किनारा, इधर। अब देखो तट टीका, अब इसको जोड़ो तो ता, यहाँ पूरा ता लिखो, तो आधा है ना, तो यहाँ आधा लिखो, यहाँ हो गया ना। अब एक और लिखो, दूसरा बहुत पॉपुलर उदाहरण है पेस्टा। पेस्टा मतलब, पेस्टा मतलब पीसने वाला, पेस्टा मतलब पीसने वाला, किसी चीज को पीसना। चलो नोट, कितने लोग पीछे थक गए? आप लोग थक गए? इसको तो बहुत प्रॉब्लम है, नहीं इनको कहे अभी तो जाने के लिए कह रहे, क्या दिखाए गधा मारा जाए गधा। रुक जाए, चलो इसका करो, इसका देखो। अब देखो यहाँ देखो क्या है? पेस, क्या है? पेस।
ता हो जाएगा, चाहे उधर आए चाहे इधर आए, इसमें फर्क नहीं है, उधर का उधर का कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो पेश, पेश, अब ता के स्थान पर क्या होगा, ता होगा। अब देखो पेश, पेश यहाँ ता लिख दिया जाएगा, नोट करो। एक और नोट करो, चक्रण ढोक से, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो, समझो ई का है, ई कौन अक्षर हो, उल्टा अड़ा, तो अड़ा के स्थान पर क्या होगा, ना होगा ना, दाधा ना, और टाठा डाधा, अड़ा नहीं ड़ा। अब देखो इसको अलग करो, चक्रीन हो जाएगा, अड़ा को क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो चक्रीन दन, इसमें परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ चक्रीन किसको कहा गया, चक्रीन माने, चक्रीन किसको कहा गया, हाँ यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ लिख लो, हे कृष्ण, चक्रीन दाग से, हे कृष्ण, तू दाता है, हे कृष्ण, तू दाग से मतलब यहाँ बढ़ने के अर्थ, ठीक है, क्योंकि चलने के लिए कई धातुओं का प्रयोग किया जाए, बहुत धातुओं का प्रयोग। अब देखो यहाँ इसको करो, अब इसको बताओ मैं क्या करूँ उसमें, हाँ फिर चा, यहाँ इसको पकड़ना, ठीक है, इसको पकड़ना है कि अड़ा आया है तो इसके स्थान पर क्या होगा, तो चक्रीन हो जाएगा। अब क्या आया था टिकट में, सारिकिन जया क्या करके आया, सारिकिन जया आया था ना। अब देखो चक्रीन का यहाँ हो जाएगा, ना को क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, ध्यान से। फिर नोट कर लो, बस 2-3 उदाहरण नोट कर लो बस। हो गया, चलो एक और देख लो, एक और कुछ पढ़ो ही ना, देख लो। चार 44 हो गया, कम से कम 15 मिनट और कुछ वक्त ले जो पूरा हो जाएगा। काहे नहीं समझ में नहीं आता है, ये अस्तित्व वाला खत्म कर दो, तब एक सूत्र है बस, निकाल दो, हाँ मन नहीं लग रहा, एक सूत्र और पढ़ा लेना, आएगा भैया, काहे जल्दी आ, ना पदांत टोर नाम, लिखो इसमें एक सूत्र और आएगा,
रा है, ये टा है, टोरना। तो यहाँ रा को विसर्ग हो जाएगा, टो नाम टा हो जाएगा, ठीक है। वो पे लिखा अनाम नवत नगरे अड़ामित वाच्य, वार्तिक है। क्या बजे से पढ़ रहे हो? 2 बजे से 3 घंटे में बताएगा। कहाँ होगा वैकेंसी नहीं, वैकेंसी हो तो 4-5 घंटा पढ़ते, दोनों में पूरा कर दो, किसी जमा करो तो पढ़ना पड़ेगा। जिला जाने करते डीजीटी और एलटी का आवत है, बस ड्राइवरी कर रहे फिल्म में क्या लिखा हुआ है? ना पदांत टोर नाम पहला लिखा है, ये अपवाद है। यह अपवाद है, हाँ, यह अपवाद सूत्र, ठीक है। और लिखा है अनाम नवत नगरी अड़ामित वाच्यम, ये मत है, बता दो अपवाद हो सकता है। चलो परिभाषा लिख लो, सर लिख लेते हाँ लिखो भैया, और 10 मिनट यही पढ़ाऊँ, खत्म करें। नोट कीजिए,